ओके। चलिए पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। बिहार राज्य में आपदाएं हैं तो बिहार में बाढ़ आती है, सुखाड़ भी आती है और चक्रवात भी आती है और भूकंप भी आती है। ठीक है, तो सभी प्रकार की आपदा आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फुल पैकेज है यहाँ पे। बिहार की कुल कितनी क्षेत्रफल में बाढ़ आता है? ठीक है, तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है पहले क्षेत्रफल बताए। 94,163 वर्ग एक किलोमीटर सौ है। तिरसठ उसमें 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ से प्रभावित है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो बिहार का 73% भूमि जो है बाढ़ग्रस्त है। बिहार में वार्षिक बाढ़, भारत के बाढ़ का नुकसान का लगभग कितना है? तो भारत में जो बाढ़ आता है ना, वो बिहार का अगर बात करें तो 10 से 20% बिहार होता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। बताना है भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है? तो लगभग बिहार में 22.1%। बिहार के कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हैं? ठीक है, तो 38 में से 28 जिले जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? ठीक है, तो बिहार जो है उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। अभी तक बिहार का जो सबसे भयंकर भूकंप आया था, कब आया था? 134। 1934 में। ठीक है, 1934 का भूकंप जो था बहुत भयंकर भूकंप था। ठीक है, अब बाढ़ की बात करेंगे ना तो आई थिंक आप लोग बच्चे रहे होंगे। ठीक है, बच्चे क्या रहेंगे मतलब याद भी हो सकता 87। है। 2004 में भयंकर बाढ़ आया था। इधर का बात करना है, 2004 वाला बाढ़ जो था ना भयंकर था। 87 में भी एक बार बाढ़ आया था। ठीक है, 2004 वाला भी बड़ा भयावह स्थिति था। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है? ठीक है, तो 63%। ठीक है, ध्यान रखना बिहार में दो तरह के भूकंपीय क्षेत्र, एक चार है, एक आपका पांच है। ठीक है, दोनों। बिहार के कितने जिले भूकंपीय जो है ना पांच में आता है? ठीक है, तो बिहार के 8 जिले। ठीक है, तो 24 जिले चार में आता है, 6 जिले तीन में आता है और 8 जिले की बात करेंगे पांच में आता है। ठीक है, 24, 36 और 38 मतलब सारा ही जिला भूकंप से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2007 में हुई। ठीक है, बना था कब? तो बना था आई थिंक 2006 में ही बना था। बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? क्या कारण है? तो नदियों का विसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों का अपार क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा, नदियों में गाद का जमाव जो कि पानी का जल धारण की क्षमता क्या करती है ना, कम कर देती है। बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार का प्रमुख जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, सब जिले जो है प्रभावित हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र बिहार राज्य में कौन सा स्थान? तो बिहार राज्य का अगर बात करेंगे प्रथम स्थान है बाढ़ को लेकर। ठीक है, 2020-21 में बाढ़ के कारण कितनी मौतें हुई? ठीक है, सॉरी मौतें नहीं, कितनी क्षति हुई? ठीक है, 16,750 लाख रुपए की क्षति हुई। ठीक है, बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मॉडल विकसित किया गया है? 72 घंटे। ठीक है, कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए कब हुआ? तो 2018 में। चलो, कोसी, कमला, भूतही, बलान और खांडी नदियों से संबंधित है। बिहार में सॉरी नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान कौन बताता है? तो गंडक बेसिन मॉडल बताता है, जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। बिहार में बाढ़ के कारण वर्ष 2021-22 में कितना फसल उत्पादन का नुकसान हुआ? ठीक है, तो 929.60 करोड़। इस बार भी बाढ़ की वजह से ना फसल का नुकसान हुआ है। तो सरकार जो है देखिए ना, मतलब नुकसान तो लगभग लाखों में हुआ है और सबको पैसा कितना दिया पता है? पैसा आया अकाउंट में, मतलब पेरेंट्स के अकाउंट में आया होगा। 6,000 की 7,000 रुपया सब दे रहा था सबको, दिया है ना? पता नहीं सर, मेरे साइड बाढ़ ही छह नहीं हजार या आया। 7,000 मिला। हाँ, ठीक है। बिहार में 2020 से सॉरी रह गया। अब आता है बिहार में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन, ये टॉपिक है लास्ट, इसको कर लेते हैं। इसमें आएगा आपका वो क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है सब, विषय किसका? ठीक है ना, देख रहे हैं ना सब, विषय किसका इकोनॉमिक सर्वे है, ये नहीं पढ़ना है ना? हाँ सर हाँ। क्या करेंगे पढ़ के इसको, विषय किसका इकोनॉमिक सर्वे? कंफ्यूज हो जाएंगे, 15-16 का भी दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ हमको समझ में नहीं आ रहा है। नौ आलस पेज तो का उनका है भी हद पूरा। होता है।
ठीक है, आलसपन का बिल्कुल। भी हद होता है। मतलब ठीक है यार, बिहार में कुछ नहीं है एमसीक्यू का कोई अच्छा किताब है, तो इतना भी आलसपन ठीक नहीं होता। पहली बात है केवल हिंदी में निकालता है। ठीक है, इसका इंग्लिश भी नहीं आती है। चलिए सिंचाई परियोजना पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए बताना है, बिहार एवं सिंचाई परियोजना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना को क्या बोलते हैं? तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में गंडक है। गंडक और एक राज्य के बीच में एक एक देश भी है गंडक में। कौन सा देश इन्वॉल्व है गंडक में? उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। 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 ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार का सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? सोन। सोन। सोन ठीक है, ध्यान कैनाल। रखें, सोन कैनाल। ठीक है। पता ना आपको कोसी परियोजना से किन दो को लाभ होता है? किसे मिलता है कोसी से? तो बिहार और नेपाल को। नेपाल। और उत्तर बिहार प्रदेश राज्य में समग्र सिंचाई नहीं। संभाव्यता की बात करेंगे तो 103 लाख हेक्टेयर है। भारत के कुल सिंचाई की संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है? 7.34। बताना, बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है? 48.57 लाख हेक्टेयर। इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिहार के कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 3.8। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? नलकूप है। कौन सा है? तो ध्यान रखना, नलकूप की बात करेंगे, सबसे बड़ा है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार कुल सिंचित क्षेत्र में नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है? 63.4। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? राजपुर, क्या बताएंगे? पूर्वी कोसी कोसी का। नहर का। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक से। गंडक से। कहाँ से निकलती है? गंडक से निकलती है, ठीक है। अब हमें त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है त्रिवेणी में? गंडक गंडक। से। बिहार स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में पड़ी थी? दुर्गावती का 5वीं में, ठीक है। इसका शिलान्यास 1976 में पड़ा था। दुर्गावती कहाँ पे मिलेगा? रोहतास और कैमूर में। बताना है, ठीक है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसका उद्गम कहाँ पे है? तो ये बारून से निकलती है, ठीक है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कनाल नहर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो डेहरी। डेहरी ऑन सोन, ठीक है। कौन सा जिला में पड़ेगा? रोहतास। रोहतास। रोहतास में, ठीक रोहतास है। में। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें कहाँ पे है? तो ढाका में भी है, त्यूर में भी है, ठीक है। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती कहाँ से? तो हनुमान नगर के निकट से, ये गंडक की ठीक दो है। नहरें हैं सर, ढाका और तेऊर। हाँ बिल्कुल, ये ढाका और तुर्की बार की गंडक की दो नहरें हैं, शाखाएं हैं, ठीक है। और हनुमान नगर के पास से कोसी परियोजना निकलती है, ठीक है। नेपाल के पास में पड़ता है हनुमान नगर, बॉर्डर पे है ये। बिहार में नहरों का सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र से होती है? तो रोहतास, रोहतास से। नहरों से सबसे अधिक सिंचाई की बात की रोहतास में। सदाबाही नहरों के सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम क्या है? तो तेउर नहर, ठीक है, जो कि किसकी शाखा है? किसकी शाखा है? गंडक की है, ठीक है। त्रिवेणी। कोसी परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? बनकर तैयार कब हुई कोसी परियोजना? तो 1965 पैंसठ में। में। कोसी 65। परियोजना उसकी संयुक्त परियोजना है, किसकी? तो नेपाल और बिहार की। नेपाल की। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम ये बताइए, एक मिनट। चंपारण में कई नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, सही उत्तर बताएं। तो तिरहुत नहर है, सारण नहर है, तेउर नहर है, ठीक है, सारा ही सही है। 2021 में बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र कितना परसेंट था? करंट का क्वेश्चन है, छोड़ता हूं। कोसी परियोजना किन दो को लाभ हुआ? कोसी से किसे होता है? बिहार और नेपाल को, ठीक है। उसके बाद के बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी भाग में। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती, गलत है। बाकी बिहार में गंडक परियोजना की नहरों से चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सिवान तथा गोपालगंज में सिंचाई होती, सही है। सोन नहर से पटना, गया, रोहतास तथा बक्सर में सिंचाई होती, सही है। अब पूर्वी कोसी से बात करेंगे तो ध्यान रखना, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया जिलों में सिंचाई होती है। कमला किधर बहती है? मधुबनी में है ना, तो दरभंगा तथा मधुबनी में सिंचाई होती है। कोसी नदी परियोजना से बिहार के किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? किस क्षेत्र में स्थित है कोसी नदी परियोजना?
तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान में रखना कहाँ पे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। अब बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो गंगा के दक्षिण पश्चिम भाग में। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो ध्यान में रखेंगे सोन नदी घाटी परियोजना है, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सारा ही है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पूर्व में बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, तो सोन नहर प्रणाली थी। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता की बात करेंगे, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। 21-22 का क्वेश्चन है, हाँ ये भी छोड़ते हैं। बिहार में संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई, ये भी क्वेश्चन करंट का है, करंट का है, करंट का है। ये क्या हुआ, नाराज हो गया क्या ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, ये भी करंट का है, ये सब करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, करंट का। हाँ, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना कहाँ पे, पुनपुन बराज औरंगाबाद में, कहाँ पे, तो ध्यान रखना कहाँ पे, तो औरंगाबाद में आपको मिलेगा पुनपुन बराज, ठीक है। चलिए, लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में, लोकाइन नालंदा में लोकाइन है, कहाँ पे है। बिहार की सिंचाई योजना का नाम क्या है, चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना, बदुआ जलाशय योजना, सारा ही बिहार का है। अब आते हैं और भी कुछ प्रश्न है, उसको भी जरा देख लेते हैं। तो देखिए हमें निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है, ठीक है। तो मालवी जलाशय योजना जो है नहीं है, बाकी नकटी तो है ही, महमूदा सिंचाई योजना है, ठीक है। मारुथु नंदन, ठीक है, महमूदा और मारुथु नंदन सिंचाई योजना जहानाबाद में, ठीक है। बताना बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना की बात है, कहाँ का है, झारखंड और बिहार का है, ठीक है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य, उत्तर कोयल में झारखंड के साथ कौन है, तो बिहार है, ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय योजना बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य में स्थित है, तो इंद्रपुरी की बात करेंगे ना, तो बिहार झारखंड और साथ में कौन सा है, तो क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। मोहना जलाशय परियोजना बिहार के साथ साझेदारी है, तो मोहना जलाशय परियोजना में बिहार के साथ साझेदारी की बात करेंगे, झारखंड की, ठीक है। बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई योजना है, बटाने, तो बिहार और झारखंड की, ठीक है। वर्ष 2021-22 में, तो ये करंट का क्वेश्चन है, 20-21 वाला भी करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट है, ठीक है। बिहार में सिंधवा चेक डैम कहां पे, सिंधवा चेक डैम, तो सिंधवा चेक डैम आपको जहानाबाद में है। धनवर झील सिंचाई योजना से लाभान्वित कौन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या होगा, आरा, धनवर झील से आरा, ये आपका करंट है, ठीक है, फिर से करंट है। और नालंदा जिले में पैमार नदी पे, नालंदा जिले में पैमार नदी पर, ठीक है, डैश और पंचाने नदी पे डैश का निर्माण किया गया, ठीक है। तो नालंदा जिले पैमार नदी पे ध्यान में कोंडवा बियर, क्या बोलते हैं इसको, कोंडवा बियर। अब पंचाने नदी पे अगर बात करेंगे तो देखपुरा बियर, इसका निर्माण किया गया, ठीक है। तो कृषि रोड मैप की बात करेंगे तो तीसरा कृषि रोड जो कि 2017 से 22 तक चला था, अभी जो है सो हम लोग कौन सा कृषि रोड मैप पढ़ने वाले हैं, तीसरा कृषि रोड मैप हमारा कब से कब तक, चौथा, तो 2023 से 2028 तक है, ठीक है। तो तीसरा कृषि रोड मैप नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्यों पढ़ाऊं तीसरा कृषि, प्रश्न तो चौथा से ही आएगा ना, ठीक है, बस सार याद रखना है। पशु संपदा की बात करेंगे तो पशु संपदा में सारा ही क्वेश्चन आपको किससे मिलेंगे, इकोनॉमिक सर्वे से मिलने वाला है, ठीक है। तो कल जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में उद्योग, क्या पढ़ेंगे, बिहार में उद्योग धंधे के बारे में हम लोग देखेंगे। और कल ये टॉपिक जो है ना आपका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बीच में करंट भी में भी आएगा, देख लेंगे, क्योंकि फिर से खनिज वाला में फिर से करंट का टॉपिक आएगा बिहार में, ठीक है। तो जो करंट वाला आएगा उसको स्किप करते हुए कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। और जो भी ये जो उद्योग वगैरह है, खनिज वगैरह है, इकोनॉमिक सर्वे से एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि पुराना वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बिहार में उद्योग जो है ये टॉपिक जो होगा हमारा कल का होगा।